हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है केप्ट वुमन। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक टीवी मूवी है डायरेक्टेड बाय मिशेल पॉलेट। IMDb पर इस फिल्म का रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 और 94% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन पहले हम इस फिल्म के स्टोरी लाइन को जानेंगे और उसके बाद बात करेंगे इस फिल्म के पीछे छुपे सच्ची कहानी के बारे में। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक यंग कपल जेसिका एंड इवान के बारे में। एक साल पहले ही उनकी एंगेजमेंट हुई है। उन लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया है और एक ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफ लीड कर रहे हैं वो लोग। जेसिका एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है, इवान एक 9 to 5 ऑफिस गोअर है। तो एक साथ बिताने जैसा वक्त उन्हें ज्यादा तो नहीं मिलता, मगर जब भी मिलता है वो लोग निकल पड़ते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। एक दिन ऐसे ही बाहर कुछ घंटे बिताने के बाद वो लोग जब घर लौटते हैं, उन्हें पता चलता है उनके घर में चोरी हो चुकी है। कमरे के अंदर सारी चीजें बिखरे पड़े थे, कपड़े, फर्नीचर, बर्तन और खाली ज्वेलरी बॉक्सेस भी। ऑफ कोर्स अंदर से ज्वेलरीज गायब थे। इतना ही नहीं, जब इतना सब कुछ देख के जेसिका और इवान धीरे धीरे कमरे के अंदर गए तो उन्हें पता चला वो चोर अभी गया नहीं, वो तब भी वहीं पर था और उन्हें चाकू दिखाकर उनका पर्स और रिंग भी छीन लिया। अचानक इस हादसे से जेसिका बहुत ही अपसेट हो गई। इवान तो फिर भी संभाल लिया, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाया, अपने कॉप दोस्त को कॉल करके घर बुलाया, लेकिन जेसिका सारी होप छोड़ चुकी थी। शहर के बीचों बीच ऐसे एक जगह में अगर वो सेफ नहीं तो उनके लिए शहर से दूर जाना ही ठीक होगा। जेसिका इतने नर्वस और इनसिक्योर फील करने लग जाती है कि वो उसी रात सामान पैक कर लेती है और कहीं और शिफ्ट करने की डिसाइड भी करती है। इस बार वो लोग शहर से दूर आउटस्कर्ट एरिया में एक घर खरीदते हैं। हाँ, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, मगर इवान जेसिका के सिक्योरिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। ये घर काफी बड़ा है और लोकेलिटी भी काफी शांत है, तो होपफुली यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस घर में बिल्कुल पहले दिन ही उनका पड़ोसी सिमोन आता है उनसे मुलाकात करने। बंदा काफी अच्छा है, वेल मैनर्ड, फनी और वो कॉलेज में प्रोफेसर भी है। सिर्फ कुछ ज्यादा ही क्लासिक है, बैकडेटेड वाला, और उसका सब्जेक्ट है मेंस स्टडीज। अब ऐसे एक वियर्ड सब्जेक्ट के बारे में जेसिका ने तो पहले कभी नहीं सुनी, तो वो हंसने लग जाती है, जो कि काफी रूड लगता है। लेकिन सिमोन कुछ भी माइंड नहीं करता, उल्टा वो उन्हें काफी एक महंगी वाइन बॉटल गिफ्ट करता है और थोड़ा हाई हेलो करके दरवाजे से ही निकल जाता है। बुलाने पर भी घर के अंदर नहीं आता। नाइस गाय। नेक्स्ट मॉर्निंग इवान सुबह सुबह काम पर निकल जाता है। जेसिका भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर बैठ जाती है, मगर हमें पता चलता है जेसिका बाय पैशन एक वॉनबी डिटेक्टिव भी है। वो अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर ऑनलाइन उन मिसिंग पर्सन केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करती है जो सालों से अनसॉल्व्ड है। आज भी उसका एक दोस्त ऑस्कर उसे ऐसे ही एक केस के बारे में इन्फॉर्म करता है और वो अपना काम छोड़कर उसमें बिजी हो जाती है। वक्त का पता ही नहीं रहता उसे। तो जब पूरा दिन काम करने के बाद इवान घर लौटता है, वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। सिर्फ जेसिका के लिए वो इतना प्रेशर ले रहा है, एक ऐसा जॉब कर रहा है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जेसिका है कि फालतू में टाइम वेस्ट कर रही है, एक दूसरे लड़के के साथ पूरा दिन चैट कर रही है। इस बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, लेकिन वो सॉल्व भी हो जाती है बहुत जल्द। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिका अपने और एक गलती को सुधारती है। वो सिमोन से जाकर अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और उसे नेक्स्ट वीक डिनर पे इनवाइट भी करती है। उस दिन जब सिमोन जाता है उनके घर, तो उसे पता चलता है जेसिका के हॉबी के बारे में। जेसिका उसके घर में ना जाकर ही बता देती है कि उसके घर में सेलर है, क्योंकि वाइन बॉटल्स के ऊपर बहुत धूल जमा हुआ था। सिमोन के पास वाइन बॉटल्स की एंटीक कलेक्शन थी। उसे सब कुछ बहुत पुराना पसंद था, ओल्ड कल्चर, वैल्यूज, लाइफस्टाइल। वो बंदा ही जैसे 70s का था, लेकिन इतने अच्छे बंदे की किस्मत बिल्कुल फूटी है। बेचारे की कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं। इवान को तो सिमोन बहुत पसंद आया था, मगर जेसिका को पता नहीं क्यों शक हो रहा था। सिमोन ने कहा वो किसी को डेट नहीं कर रहा, तो फिर उससे लेडीज परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। और जेसिका का शक कितना सही है वो हमें उसी वक्त पता चल जाता है जब हम सिमोन को उनके प्राइवेट मोमेंट्स को चोरी छुपे एंजॉय करते हुए देख पाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेसिका देखते हैं सिमोन ग्रोसरी शॉपिंग करके लौट रहा है, बहुत सारा। एक सिंगल इंसान के लिए इतना कुछ? जेसिका का शक गहरा होता है। वो इवान से कहती भी है, मगर इवान को लगता है जेसिका कुछ ज्यादा ही डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रही है। इस बात पे उन दोनों का अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है फिर से, और इवान इस बार अलग से सोने चला जाता है।
सुबह भी वो जेसिका के जागने से पहले ही ऑफिस निकल जाता है। बात इतनी बढ़ चुकी थी, फिर भी जेसिका अपना शक छोड़ नहीं पा रही थी। वो जाती है सिमोन के घर में और बाहर से ही नोक-झोंक करती रहती है। सिमोन तो घर में नहीं था तो वो अपने घर लौट जाती है। ऑस्कार से इस बारे में बात करती है कि उसके घर को देखकर लगता ही नहीं कि अंदर कोई रहता भी है। खिड़कियां हमेशा बंद रहते हैं। इट्स वियर्ड। कुछ देर बाद सिमोन घर लौटता है और वो अपने सीसीटीवी फुटेजेस में देखता है कि जेसिका आई थी। इमीडिएटली वो उसे कॉल करता है और कुछ इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए उसके घर में इनवाइट भी करता है। जेसिका को अजीब तो लगता है लेकिन उसे उसका घर देखना था। ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है, तो वो उसी वक्त जा पहुंचती है उसके घर में, इवान को कुछ इन्फॉर्म किए बिना ही। सिमोन उसे वेलकम करता है और उसे वो फुटेजेस दिखाता है। अब जेसिका आई तो थी कुछ और कारण से, लेकिन इस बंदे ने उस नोक-झोंक का कुछ और ही अलग सा मतलब निकाल लिया। सिमोन को लग रहा था कि जेसिका नोक-झोंक इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो सिमोन के साथ रहना चाहती है। हाँ, उस पागल को यही लगा कि जेसिका सिमोन को पसंद करती है, तो वो डायरेक्टली जेसिका को उसके साथ रहने का ऑफर देता है। जब जेसिका मना कर देती है, भागने की कोशिश करती है, तो ये पागल उसका किडनैप कर लेता है। जेसिका बेहोश हो चुकी थी। जब उसका सेंस लौटता है तब वो खुद को सिमोन के बेसमेंट पे पाती है, जिसे बिल्कुल ओल्ड डेज की तरह डेकोरेट किया गया था। एक रॉबिन नाम की लड़की उसका वेलकम करती है, जो भी बहुत ही बैकडेटेड कपड़े पहनी थी। दरवाजे पर पासवर्ड सिक्योर्ड लॉक लगा हुआ था, जिसका कोड सिर्फ और सिर्फ सिमोन जानता है। जेसिका तो चिल्लाने लग जाती है, चीजों को तोड़ फोड़ करने लग जाती है और इसी बीच सिमोन आ जाता है। सिमोन उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। ये जगह कम्प्लीटली साउंड प्रूफ्ड है और डबल सिक्योर्ड भी। अगर जेसिका ने उसे मारने की कोशिश भी की तो उसे भी सिमोन के साथ यहाँ पर ही मरना होगा। इससे बेहतर यही है कि वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, जैसे रॉबिन ने की है। हम देखते हैं उसने जेसिका के घर से उसके कुछ पर्सनल चीजें भी लेकर आया है, जिससे इवान को लगे कि वो भाग गई। वो जेसिका को कुछ ड्रेसेस खरीद कर देता है, रॉबिन की तरह, और एक टाइपराइटर भी, जिससे वो अपनी किताब लिख सके। मगर जेसिका इनमें से कुछ भी करने के लिए राजी नहीं होती। उधर तब तक इवान भी घर लौट चुका था। घर में जेसिका को ना पाकर वो उसे कॉल करता है, मगर जेसिका का फोन उसे घर में ही मिलता है, तो वो सिमोन से पूछने जाता है। मगर सिमोन कहता है कि जेसिका को उसने दोपहर के बाद देखा ही नहीं, तो वो कुछ अपसेट लग रही थी। घर में उसके कपड़े भी नहीं थे और इवान को उनका फोटो फ्रेम भी टूटा हुआ मिलता है। इवान को लग तो रहा था कि शायद जेसिका भाग गई होगी, मगर फोन वो क्यों घर पर रख के गई। वो अपने पुलिस दोस्त टायलर से सब कुछ शेयर करता है और वो लोग इस बारे में ऑस्कर से पूछताछ करने जाते हैं। वो तो कुछ जानता ही नहीं, मगर वो सिमोन के बारे में पता करने की प्रॉमिस जरूर करता है क्योंकि जेसिका बार बार इस सिमोन के बारे में कह रही थी। उधर बेसमेंट में हम रॉबिन और जेसिका की दोस्ती होते हुए देखते हैं, मगर जेसिका उसे समझाने की कितनी भी कोशिश की न कर ले कि यहाँ से उन्हें भागना होगा, मगर रॉबिन यहाँ से भागने की सोच तक नहीं पा रही थी। वो पिछले कई सालों से यहाँ पर है। पता नहीं सिमोन ने उसे क्या समझाया है। रॉबिन इसी बेसमेंट को अपना घर मान चुकी है। असल में सिमोन को लगता है बाहर की दुनिया बहुत खराब है, लड़कियों के लिए अनसेफ है। पहले सब कुछ ठीक था, लड़के काम करते थे, लड़कियां कुकिंग करती थी, घर संभालती थी, उस वक्त के कपड़े भी एलिगेंट थे, तो वो अपने इस छोटी सी दुनिया को उसी तरह सजाना चाहता है। रॉबिन उसकी स्टूडेंट थी। उसे किडनैप करने के बाद उसने रॉबिन को भी यही कहकर ब्रेन वॉश किया है। इनिशियली उसने भी बहुत चिल्लाई, भागने की कोशिश की, मगर धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि सिमोन उससे प्यार करता है और यही उसकी दुनिया है। एक्चुअली सिमोन ने उसे डराकर, धमकाकर, मेंटली, फिजिकली अब्यूज कर उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है और वो जेसिका के साथ भी एग्जैक्टली यही करना चाहता है। सिमोन जेसिका से उसका मेल आईडी और पासवर्ड ले लेता है, जिससे वो इवान को मेल करता है एक लेटर। इस लेटर का मतलब है जेसिका अपने मर्जी से किसी और मर्द के साथ भाग गई है और वो नहीं चाहती कि इवान उसे ढूंढने की कोशिश तक करे। उधर जेसिका के ऊपर उसका टॉर्चर भी शुरू हो चुका था। वो उसे फोर्सफुली अपने इस फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता था। ना मानने पर उसे मार भी पड़ता है। तो कुछ ही दिनों के अंदर जेसिका उसके मनपसंद कपड़े पहनने लग जाती है, मेकअप, हेयर स्टाइल वगैरह भी करने लग जाती है और साथ में वो सिमोन के लिए खाना भी पकाना शुरू करती है। मगर इसमें से कुछ भी वो मन से नहीं कर रही थी, तो जैसे ही उसे मौका मिलता है वो सिमोन पर हमला कर देती है। उसके हाथ बांध के उसे मारने लग जाती है पासवर्ड जानने के लिए, लेकिन रॉबिन उसे रोक लेती है। वो सिमोन के प्रति इतनी कॉमिटेड थी कि वो उल्टा जेसिका को ही मारने लग जाती है। तब तक सिमोन भी आजाद कर लेता है खुद को और जेसिका का प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है।
उसे रात सिमोन ब्रूटली उसका रेप करता है। उसके जाने के बाद रॉबिन आती है जेसिका से मिलने। वो उससे माफी मांगती है, कहती है अगर तब वो उसे नहीं रोकती तो उसे भी मेगन की तरह मरना पड़ता। मेगन सिमोन का पहला शिकार था। वो भी जेसिका की तरह बार बार भागने की कोशिश करती रही, इसीलिए ही तो उसे मारना पड़ा। लेकिन उसका खून सिमोन ने नहीं, रॉबिन ने की थी। ये उसकी सजा थी। उसने मेगन को रोकने की एनफ कोशिश जो नहीं की जब वो भाग रही थी। वो जेसिका को भी वैसे ही मारना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसे रोक लिया समय रहते। कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं सिमोन इस सबके बीच इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि वो खुद जाकर इवान को अपने घर ले आता है बेटर फील करवाने के लिए। जेसिका के जाने के बाद इवान बहुत ही डिप्रेस्ड रहने लगा था। कहीं से उसे कोई भी खबर नहीं मिल रही थी उसके बारे में, और इवान के इसी हेल्पलेसनेस को एंजॉय कर रहा था सिमोन। घर के ऊपर क्या चल रहा है ये बेसमेंट में बैठे जेसिका और रॉबिन देख सकते थे। तो जब इवान आता है, जेसिका बहुत कोशिश करती है उस तक हिंट पहुंचाने की, चिल्लाती है, आवाज करती है, मगर कुछ नहीं होता। उल्टा सिमोन उसे डराता है कि अगर जेसिका ने भागने की कोशिश भी की तो वो उसे नहीं बल्कि इवान को जान से मार डालेगा। इस बात के बाद जेसिका उससे और आर्ग्यू नहीं करती, चुपचाप वो जो कहता है मानने लगती है। हम देखते हैं वो रेगुलरली सिमोन के साथ इंटीमेट भी होने लगी है। शायद वो समझ चुकी है इसे शांत रखना ही बेहतर है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। हम इवान को देखते हैं, वो जेसिका को इतने दिनों से पागल की तरह ढूंढ कर थक चुका है। फाइनली उसने बिलीव कर लिया है कि शायद जेसिका सच में ही उसे छोड़कर चली गई। तो वो भी मूव ऑन करने की सोचता है, जिसके लिए सबसे पहले वो इस घर को बेचकर शहर में वापस जाना चाहता है। सिमोन को ये देखकर तो और मजा आ जाता है। उधर उसके घर में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। सिमोन जेसिका को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ये रॉबिन सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लगने लगता है कि जेसिका इस घर को तोड़ रही है, उससे सिमोन को छीन रही है। जेसिका उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, वो जो भी कर रही है वो मजबूरन कर रही है, मगर रॉबिन नहीं सुनती। वो इसका बदला लेने की प्लान बनाती है। वो उसी रात सिमोन से कहती है कि जेसिका ने उससे कहा है कि वो अभी भी इवान से ही प्यार करती है और वो बहुत जल्द यहाँ से भागने की फिर से कोशिश करेगी। सिमोन ये सुनकर उसी वक्त जेसिका को बुलाता है और उससे पूछता भी है, मगर जेसिका ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सिमोन को समझने में देर नहीं लगती कि मामला क्या है। रॉबिन को तो नहीं पता सिमोन जब बेसमेंट में नहीं रहता तब भी उसकी नजर इन दोनों पे रहती है। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ वो ऑब्जर्व करता रहता है। सिमोन ये भली बात ही जानता था कि रॉबिन जेसिका से जल रही है, इसीलिए वो झूठी ब्लेम्स डाल रही है उस पर। सिमोन झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो उसी वक्त रॉबिन का गला काट देता है जेसिका के सामने। उसके बाद उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डिस्पोज कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने सालों पहले मेगन के साथ किया था। डर से जेसिका की हालत खराब हो चुकी थी। ये इंसान है या कोई जल्लाद? दूसरी तरफ हम जेसिका के फ्रेंड ऑस्कर को देखते हैं। वो इतने दिनों से सिमोन का बैकग्राउंड चेक कर रहा था और रिसेंटली उसे एक क्लू मिला है। उसे पता चला है ये सिमोन जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता है वहां से कोई ना कोई लड़की जरूर गायब होती है। हाँ, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मगर एट लीस्ट 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें सिमोन के साथ उन लड़कियों का इनएप्रोप्रिएट कांटेक्ट था, जिस वजह से ही उसे कॉलेज भी चेंज करना पड़ा। उन लड़कियों के मिसिंग होने के बाद पुलिस ने सिमोन को इंटेरोगेट भी की, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला। ऑस्कर ये सारी बातें जाकर इवान के पुलिस दोस्त टायलर को बताता है। शक तो टायलर को भी हो रहा था, तो वो उसी रात सिमोन के घर जाता है, अंदर सब कुछ चेक करता है। वो बेसमेंट के दरवाजे तक भी पहुंच जाता है, जिसे सिमोन ने बहुत ही केयरफुली अपने वाइन बॉटल्स के कलेक्शन के पीछे छुपा कर रखा था। फिर भी टायलर कुछ समझ ही नहीं पाता, मगर वो सिमोन से कई तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं मेगन और रॉबिन के बारे में, जिससे सिमोन डर जाता है और अपने आप को बचाने के लिए वो टायलर का खून कर देता है। जेसिका अपने आंखों से सब कुछ देखती है, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि वो जानती है सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत मुश्किल से उसने सिमोन का ट्रस्ट जीती है और वो किसी भी कीमत पर इवान को खतरे में डालना नहीं चाहती। सिमोन टायलर को उसके गाड़ी के साथ ही एक अबांडन्ड प्लेस में जाकर छोड़ आता है, जिससे ये लगे कि शायद टायलर वहां गया था किसी इन्वेस्टिगेशन के कारण और किसी लुटेरे ने उसकी जान ले ली। उसका प्लान काम भी कर जाता है। सबको यही लगने लगता है कि वो कोई एक्सीडेंट है, इवान को भी। और कुछ दिन बीत जाते हैं। जेसिका अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखती है। सिमोन को लगने लगता है कि जेसिका उससे प्यार करने लगी है, लेकिन असल में तो जेसिका एक सही मौके का वेट कर रही थी। उसे एट एनी कॉस्ट यहाँ से जिंदा निकलना था, साथ में इवान को भी तो बचाना था।
एक दिन सिमोन को पता चलता है कि इवान का घर बिक चुका है, तो वो जेसिका का टेस्ट लेने की सोचता है। वो उसी रात जेसिका को लेकर ऊपर जाता है। इतने महीनों बाद बेसमेंट से निकलकर जेसिका की धड़कन तेज हो जाती है, मगर वो कुछ एक्सप्रेस नहीं करती। सिमोन उसे दरवाजे के सामने तक ले जाता है, ऑफ कोर्स गन के साथ, लेकिन जेसिका बिल्कुल शांत रहती है, जैसे वो भागना चाहती ही नहीं। जब सिमोन उसे दिखाता है कि इवान का घर बिक चुका है, वो कल ही शहर वापस चला जाएगा, तो जेसिका सिर्फ इतना कहती है कि उन्हें इवान को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। सिमोन वैसा ही करता है, एक वाइन के बोतल लेकर जाता है इवान के घर में, और तब हमें पता चलता है जेसिका के प्लान के बारे में। उसने सिमोन के कॉलर पर लिपस्टिक का दाग छोड़ दिया है, जैसे वो इवान के कपड़ों पर करती थी। इसे उसका सिग्नेचर मार्क कह सकते हैं हम। इसे देखते ही इवान को शक होता है। ऊपर से नेक्स्ट डे उसे ऑस्कर से पता चलता है कि टाइलर के गायब होने से ठीक पहले ऑस्कर से उसकी बात हुई थी, वो भी सिमोन के बारे में। दूसरी तरफ हम जेसिका को देखते हैं अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप को अंजाम देते हुए। उसने आज रूबर्ब पाई बनाई है, इवान की फेवरेट, और सिमोन को उसे अपने हाथों से खाने पे मजबूर किया है। उसे पता था इवान को उसका सिग्नेचर मार्क जरूर दिखा होगा और वो उसे ढूंढने जरूर आएगा, और अगर वो आ गया तो उसे इस पाई की खुशबू बेसमेंट तक खींच लाएगी। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। इवान सिमोन के घर में जाकर हर जगह ढूंढने लग जाता है, और वो उस पाई को भी स्मेल कर पा रहा था, जिससे वो और श्योर हो जाता है कि जेसिका यहीं पर है। इस सब के बीच सिमोन भी समझ जाता है कि जेसिका का प्लान क्या है। वो उसे लॉक करके ऊपर भागता है, लेकिन जाने से पहले लॉक पर फिंगरप्रिंट्स छोड़ जाता है, क्योंकि उसके उंगलियों पर सिरप लगा हुआ था। सिमोन ऊपर जाकर अचानक से इवान पर हमला कर देता है, उसे मारने लगता है। इधर नीचे बेसमेंट में जेसिका उन मार्क्स को देखकर पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करती रहती है। बहुत बार ट्राई करने के बाद फाइनली उसे सही कॉम्बिनेशन मिल जाता है और वो दरवाजा खोलकर ऊपर भागती है। तब तक सिमोन के मार से इवान की हालत खराब हो चुकी थी। उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा था। जेसिका पीछे से आकर सिमोन पर हमला कर देती है, उसके आंखों में स्प्रे करती है और फाइनली उसे जान से मारने भी जाती है, मगर इवान उसे रोक लेता है। वो नहीं चाहता जेसिका कानून अपने हाथों में ले। सिमोन को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन प्रॉपर प्रोसीड्योर के साथ। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं 1 साल बाद। मिलते हैं जेसिका और इवान से। वो लोग अभी बिल्कुल सुरक्षित है और उनकी बॉन्डिंग पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। हम जेसिका को देखते हैं, वो भी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उसे किसी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं है और अभी वो जा रही है एक स्पेशल काम पूरा करने अकेले। हमें पता चलता है वो सिमोन से मिलने जा रही है, जो जेल में है। उसे मिला तो था डेथ पेनल्टी, लेकिन जेसिका ने पर्सनली अपील करके उसे डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दिलवाई है। सिमोन को लगा है कि जेसिका का प्यार है ये, लेकिन असल में जेसिका चाहती थी कि सिमोन भी फील करे एक प्रिजनर की लाइफ कैसी होती है, कैसे जेसिका और रॉबिन फील करती थी उस बेसमेंट में। आज भी वो यही देखने आई है। साथ में उसने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक किताब भी लिखी है, जो वो सिमोन को गिफ्ट करना चाहती थी। उससे ये कहना चाहती थी कि यही उसका फेट है, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल वही लाइन, वही सेंटेंसेस जो ये आदमी कभी जेसिका और रॉबिन से कहता था। ये कहकर जेसिका वहां से निकल जाती है और हम देखते हैं सिमोन पागलों की तरह उस किताब को किस करते हुए। लगता है उसका ऑब्सेशन अभी तक गया नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसे रियल स्टोरी पर बेस्ड तो कहा गया है, मगर इसका कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया गया। इसे हम मिशेल नाइट के स्टोरी से इंस्पायर्ड कह सकते हैं। मिशेल नाइट मतलब द क्लिवलैंड एब्डक्शन, जिसमें एक पागल आदमी ने 3 लड़कियों को किडनैप करके सालों तक उन्हें बंधे रखा, उन पर टॉर्चर किया और उन्हें प्रेग्नेंट भी कर दिया। उस पर भी एक फिल्म है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।